तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए उस टॉपिक को समझते हैं। क्या क्या समझेंगे, देखिए हम लोग समझेंगे दर्पण में, यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम और स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना, यानी कि प्रतिबिंब के बनने के नियम फिर स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या चीज़? प्रतिबिंब बनने के नियम। पहले लिख लेते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। अब बिना देरी किए हुए उनको अच्छी तरीके से समझते हैं और आगे चलते हैं। देखिए पहला नियम है, पहला नियम देखिए पहले चित्र बनाएंगे। अब कौन सा चित्र बनेगा? अवतल दर्पण का बनेगा। किसका बनेगा? अवतल दर्पण का बनेगा। अब अवतल दर्पण किस तरह से था? अवतल दर्पण इस तरह से था, ठीक है। देखिए इस तरह से था अवतल दर्पण, इस तरह से था ना, इस तरह से था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था क्या था? P, यहाँ पर F, यहाँ पर C, यानी कि P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस दूरी, फोकस बिंदु, और C मतलब वक्रता केंद्र। फिर यहाँ पर था कलाई किया हुआ था। क्या हुआ था? कलाई किया हुआ था। देखिए पहला नियम है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। किसके समांतर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी कि ये जो रेखा है क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। यानी कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात F बिंदु से होकर गुजर जाती है। क्या हो जाती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? वह फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। फिर देखते हैं दूसरा। अब दूसरा क्या है? 3 ही नियम है हमारे पास। कितने? 3 नियम है। अब दूसरा क्या है? दूसरा फिर से बनाइए अवतल दर्पण, कलाई कर दीजिए। देखिए कलाई हो गया। फिर मुख्य अक्ष रेखा P, F, C, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण F बिंदु से होकर आती है। कहाँ से? जब प्रकाश की किरण F बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो वह क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। हमारा दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरे को समझते हैं, उसके बाद हम क्या चलते हैं? स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब के बनने की ओर। देखिए तीसरा एकदम आसान है। देखिए बस P, F, C, ठीक। अब देखिए तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में
लौट जाती है। क्या होती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यह तो पहले वाला। दूसरा वाला, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, दूसरा वाला। और जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होती है? परावर्तन के पश्चात वह क्या होती है? वक्रता केंद्र यानी कि उसी दिशा में लौट जाती है। क्या हो जाती है? उसी दिशा में लौट जाती है। अब यह हो गया प्रतिबिंब बनने के नियम खत्म। क्या हो गया? प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि हमारा तीनों नियम खत्म हो गया। अगर आप सभी को यह याद होगा, यानी कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तभी वो वाला यानी कि इसके बाद स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए अब क्या है, देखिए अब क्या, पहले इसको रखते हैं। देखिए अब क्या है, उसमें यह है कि पहले हम समझ लेते हैं वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले जानते हैं वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अब क्या है, यहाँ पर क्या था? अवतल दर्पण था, यानी कि हम अवतल दर्पण में इसको पढ़ेंगे। अवतल दर्पण को पहले चित्र बनाते हैं, यानी अवतल दर्पण के चित्र को। ठीक, देखिए अभी हम समझ रहे हैं छेवों को एक ही में बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए अब क्या हो गया, इसको कलाई कर दिए। कलाई जब कर देते हैं, यह हो गया M1, क्या हो गया? M1, ये हो गया M2। फिर देखते हैं मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। क्या हो गया? PFC। तो हमारा क्या रहेगा? यह है अनंत। क्या है? अनंत है। ठीक, अब जब हम पहले जानेंगे वस्तु को, पहला आपको सिर्फ याद रहना चाहिए कि हम वस्तु को कहाँ रखें। क्या है? यह ट्रिक है, एकदम आसान ट्रिक है, यह कहीं नहीं मिलेगा। सुनिए, अगर पहला जान गए कि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। क्या होगा? उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। तब आप क्या करेंगे? अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब यह एक परग उठ के यहाँ आया, यानी कि जब वस्तु को अनंत और कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तब यह भी क्या होगा, एक परग इधर चलाएगा, यानी कि वस्तु यहाँ बन जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है यहाँ बन जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। फिर यह क्या करेगा, यह जो यहाँ आया था यह उठ कर के यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ चला जाएगा फिर यह जो यहाँ था यहाँ चला आएगा, यानी कि प्रतिबिंब भी वस्तु यहीं, भी वस्तु भी यहीं, प्रतिबिंब भी यहीं। अब जो यहाँ पर यानी कि दो रेखाएं, यहाँ पर दो रेखाएं, अब क्या होगा, एक रेखा उठ करके यहाँ चला आएगा और दूसरा रेखा उठ करके यहाँ चला आएगा, यानी कि वस्तु को रखेंगे यहाँ पर, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। फिर यह जो रेखा है यहाँ चला आएगा और क्या चीज़, और जो यह रेखा है यहाँ चला आएगा, यानी वस्तु को यहाँ पर अनंत पर प्रतिबिंब बना। फिर लास्ट में जब यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा दर्पण के पीछे। क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे। अब हम लोग छेवों नियम को, यानी स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब के बनने वाले नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, यानी कि क्लास को एंड करते हैं। देखिए क्या है पहला नियम, पहला, इसको चेयर को दूर करते हैं। ये पहला क्या है, पहला पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करते रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, देखिए यह चित्र हो गया हमारा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण में यह क्या है, मुख्य अक्ष की रेखा P, और यह क्या है F, और यह क्या है C, यानी कि वक्रता केंद्र। तो यह क्या है? अनंत है। यानी कि पहले हम क्या करे हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, देखिए अब कैसे बना है फोकस बिंदु पर, वही हमको चेक करना है। तो वस्तु को अनंत पर रख दिए, तब पहला नियम क्या था हमारा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात
फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। क्या हो जाती है? फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। फिर वही नियम लगा दीजिए। अब ऊपर से था नीचे से कर दीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब ऊपर से था या नीचे से हो गया, अब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो या मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ कटा होगा वहीं पर हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबिंब को बनाएंगे। वो क्या करेंगे? प्रतिबिंब को बनाएंगे। तब देखिए कटा तो यहाँ पर भी है, कटा तो यहाँ पर भी है। क्या है? यहाँ पर भी कटा है, यहाँ पर भी, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है। तो हम कहाँ प्रतिबिंब बनाएं? प्रतिबिंब बनाएंगे यहाँ पर। कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर। अब क्यों बनाएंगे? देखिए जो किरण परावर्तित होकर काटेगी उसी से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ गई, परावर्तित होकर कटी कि नहीं कटी? कटी। फिर यहाँ से यहाँ गई, परावर्तित हुई कि नहीं हुई? हुई। कटी ना। तब क्या करेंगे? अब लिखना है, अब लिखना है जब प्रकाश की किरण क्या चीज, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। वस्तु से अत्यधिक छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। ठीक। अब पहला हुआ, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा फिर से चित्र बनाते हैं। 6 नियम है, 6 नियम को इसी में कवर करना है। आज की इस वीडियो में सब क्लोज हो जाएगा। ये अब और कल की वीडियो में हम लेंस वाला देख लेंगे अच्छी तरीके से। आज की इस वीडियो में इसको समझ लेते हैं। ये हो गया P यानी कि ध्रुव, F यानी कि फोकस बिंदु, और ये C और ये अनंत। अब देखिए अब क्या था, पहले यहाँ था फिर एक परत बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तब क्या था? पहला नियम क्या था? जब प्रकाश की किरण क्या थी? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ जाती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अब तो यह तो पहला नियम लागू हुआ। कौन सा नियम लागू हुआ? पहला नियम लागू हुआ। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? सीधा हुआ। देखिए दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखिए यहाँ काटा, यहाँ काटा, अब हम कौन सा मानेंगे? देखिए यहाँ से हुई यहाँ तक गई, यह तो परावर्तित हुई, यहाँ मान रहे हैं यह तो कट गया। लेकिन यह कहाँ से परावर्तित हुई है? यह कहाँ से परावर्तित हुई है? पहला नियम लगाया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तब अब क्या लिखेंगे? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। अब देखिए अब उल्टा क्यों? उल्टा जो है सॉरी, देखिए उल्टा क्यों? उल्टा जो है वह नीचे जब प्रतिबिंब, देखिए वस्तु को हम ऊपर रखे हैं। कहाँ रखे हैं? वस्तु को हम ऊपर रखे हैं लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है? नीचे बना है, इसलिए हम उसको वास्तविक उल्टा कह रहे हैं। देखिए अब हो गया हमारा दूसरा भी। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? पहले चित्र हो गया, हम कलाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब कलाई क्यों करना आवश्यक है? अगर कलाई नहीं करेंगे तो जो हमारी प्रकाश की किरण है वह परावर्तित ही नहीं होगी क्योंकि कांच के आर पार चली जाएगी। अब देखिए अब क्या चीज़, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ है P यानी कि ध्रुव, यहाँ है F यानी कि फोकस बिंदु, यहाँ है C यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ पर है अनंत। अब देखिए अब यहाँ था वस्तु को कहाँ रखे थे? यहाँ पर। अब रख देंगे यहाँ पर। देखिए जब यहाँ पर रख देंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है।
क्या होती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब देखिए क्या हो गया, फिर से दूसरा नियम फॉलो करिए। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, कहाँ बना है, यहाँ पर। देखिए यानी पहले हम तीर लगा लेते हैं यहाँ पर, क्या चीज़। अब देखिए जो वस्तु है उसको हम ए बी से लिखेंगे और जो प्रतिबिंब है उसको ए डैश बी डैश से लिखेंगे। क्या चीज़, यहाँ पर बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है, यहाँ पर बना है, यानी ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी ए बी और क्या चीज़, अब हो गया। फिर यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर है ए बी ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिए यानी कि पहला नियम हुआ है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। हो गया। फिर देखिए दूसरा नियम लगा है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यही हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा यम1 यम2। बस हमारा तीसरा नियम भी लग गया। अब तीसरा क्या है, अब देखिए तीसरा है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। किसके बराबर, वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन वास्तविक उल्टा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। बस हम लोगों का तीसरा भी हो गया। चौथे को देखते हैं हम। चौथा क्या है, चौथा है, अब क्या है चौथा, देखिए पहले चित्र बनाते हैं, अब तल दर्पण का कलाई करते हैं। कलाई हो गया, कलाई हो गया, पी एफ सी। ठीक है, अब देखिए अब वस्तु यहाँ पर था तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तब फिर से पहले नियम को लगाइए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। फिर कौन सा नियम लगेगा, दूसरा नियम लगा दीजिए। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यानी कि प्रतिबिंब बना हम लोगों का, यहाँ पर समझ लीजिए स्केल नहीं है इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है, आप सभी लोग अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पर वस्तु है ए बी और यह है ए डैश बी डैश। अब देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं, यानी कि पहला नियम यह लगा है, दूसरा नियम यह लगा है। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। अब पांचवे को देखते हैं। पांचवा क्या है हमारा, कलाई करिए। अब हम लोगों का खत्म होने वाला है, कलाई हो गया, यह है अवतल दर्पण। ठीक, बनाते हैं पी एफ। अच्छे से ड्राइंग नहीं आता है लेकिन कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिए। ठीक, अब देखिए अब क्या है, क्या चीज़ है, जब प्रकाश की, यानी कि यहाँ पर था वस्तु को यहाँ पर रखे थे, अब उठ करके यहाँ पर आएगा, यानी कि यह वस्तु को यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर रख दिए। जब वस्तु, यानी कि पहला नियम फॉलो करिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। यह हो गया। अब तीसरा नियम फॉलो करिए, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। क्या होती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। हमारा
यह हो गया तीसरा नियम। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, हमारा यह हो गया। यानी कि पहला नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? अब देखिए यहाँ पर तो कहीं लगा नहीं इसके आसपास। अब यह क्या होगा, ऐसे ऐसे करते 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 आगे मिल जाएगा कि नहीं। यानी कि हमारा प्रतिबिंब बना अनंत पर, यानी इन्फिनिट पर हमारा जो प्रतिबिंब है बना। तब कहाँ, यानी कि वस्तु ए डैश समझ लीजिए बहुत बड़ा बना है, ए डैश कर देते हैं, बी डैश कर देते हैं और इसको ए बी। देखिए जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। क्यों उल्टा? क्योंकि जो वस्तु है वह ऊपर है और जो प्रतिबिंब है वह नीचे है। अब हो गया हमारा पांचवा भी। अब छठवें को देखते हैं। छठवा क्या है? छठवा यह लास्ट है। देखिए हो गया। देखिए पी एफ सी, यानी कि अब हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर था तो अब यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला नियम फॉलो करिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। कहाँ चली जाती है? फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। अब हम लोगों को यानी कि तीन ही नियम में को मिला करके यह जो प्रतिबिंब है वह सब मिल करके बना है। अब देखिए अब तीसरा नियम लगा दीजिए। सही से बन नहीं रहा है। देखिए अब देखिए इसको एकदम ध्यान से देखिए, यह जो यहाँ पर है दूर हटता हुआ चला जा रहा है, यह कहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं ना बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा नज़दीक होता हुआ चला जा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे, यानी कि ए है बी और यह हो गया ए डैश बी डैश। तब आप देखिए क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, यानी कि जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से अत्यधिक बड़ा, लेकिन आभासी सीधा। यहाँ पर आभासी सीधा है। अब देखिए अब शुरू से देख लेते हैं एकदम अच्छी तरीके से। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। फिर से जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। ठीक। अब देखिए जब वस्तु को ध्रुव फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा मतलब वस्तु से अत्यधिक बड़ा और वास्तविक उल्टा। फिर देखिए क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है लेकिन आभासी सीधा बनता है। ठीक। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आप देखते हैं अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में लिखा हुआ 73 17 79 29 11, तो आप सभी लोग क्या करिए मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर कि हमको PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।